भारत में बड़ी मात्रा में गन्ने का उत्पादन होता है, जिससे भारत में चीनी उत्पादन भी बड़ी मात्रा में देखा जाता है। इसी बीच भारत के चीनी निर्यात को लेकर ऑल इंडिया शुगर ट्रेड एसोसिएशन के हवाले से सकारात्मक खबर सामने आई है, जिसके मुताबिक भारत ने चालू मार्केटिंग सीजन 2025-26 में अक्टूबर से लेकर फरवरी तक 3.15 लाख टन चीनी का निर्यात करने में सफलता पाई है। एसोसिएशन ने इस निर्यात को लेकर बताया कि इस अवधि में भारत ने सबसे ज्यादा चीनी का निर्यात संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई को किया है, जहां निर्यात चीनी की मात्रा 79,683 टन रही। एसोसिएशन ने बताया कि अक्टूबर से लेकर फरवरी तक निर्यात की गई कुल 3.15 लाख टन चीनी में 2,57,971 टन सफेद चीनी और 53,664 टन रिफाइंड चीनी निर्यात किया गया है। भारत ने सबसे ज्यादा चीनी का निर्यात यूएई को किया है और इसके बाद इस सूची में अफगानिस्तान, जिबूती, तंजानिया का नाम आता है। बता दें कि भारत ने अफगानिस्तान को 71,813 टन, जिबूती को 45,801 टन और तंजानिया को 21,330 टन चीनी का निर्यात किया है। अब जहां तक चीनी निर्यात की बात है तो इस पर सरकार का नियंत्रण है और इसका कोटा मिलों के बीच आनुपातिक रूप से वितरित किया जाता है। आपको बता दें कि भारत सरकार द्वारा 2025-26 मार्केटिंग सीजन के लिए कुल 20 लाख टन चीनी निर्यात की अनुमति दी गई है। इसमें हाल ही में दी गई 5 लाख टन चीनी निर्यात की अनुमति भी शामिल है। ऑल इंडिया शुगर ट्रेड एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रफुल्ल विठलानी कहते हैं कि भारत एशियाई और खाड़ी देशों सहित 8 लाख से अधिक की भौतिक शिपमेंट करने में सक्षम होगा। वहीं उत्पादन के दूसरे अनुमान को ऑल इंडिया शुगर ट्रेड एसोसिएशन ने घटा दिया है, जिसमें एसोसिएशन ने उत्पादन अनुमान को 4.4% घटाकर 2.83 करोड़ टन कर दिया है। बता दें कि पहले एसोसिएशन द्वारा यह अनुमान 2.96 करोड़ टन था। आपको बता दें कि इसका कारण चीनी के प्रमुख उत्पादक राज्यों में खराब मौसम के कारण उत्पादन में आई कमी को बताया गया है। बता दें कि निर्यात को लेकर सरकार ने नियम तय किए हैं, जहां मिलों को आवंटित चीनी का निर्यात 30 जून 2026 तक करना होगा। वहीं अगर कोई मिल इस तारीख तक कम से कम 70% कोटा निर्यात कर देता है तो उसे बची हुई मात्रा 30 सितंबर 2026 तक भेजने की अनुमति होगी। इसके अलावा अगर किसी मिल द्वारा अनुमति दिए गए निर्यात कोटे का 70% लक्ष्य हासिल नहीं किया जाता तो उसके बचे हुए कोटे को समाप्त माना जाएगा और इसे दूसरे मिलों को दिया जा सकता है जो निर्यात में बेहतर प्रदर्शन कर रही हैं। साथ ही ऐसे मिलों के भविष्य के कोटे में भी कमी की जाएगी। सरकार द्वारा निर्यात को लेकर तय किए गए नियम के मुताबिक मिलों द्वारा निर्यात कोटे की अदला बदली या फिर आदान प्रदान नहीं की जा सकती। वहीं नियमों के उल्लंघन पर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 और विदेशी व्यापार अधिनियम 1992 के तहत कार्रवाई हो सकती है। गौरतलब है कि भारत में गन्ने का सबसे ज्यादा उत्पादन उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में होता है। इसके अलावा भारत में गन्ने का उत्पादन कर्नाटक, तमिलनाडु, गुजरात, बिहार, पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों में होता है। बता दें कि यूपी में सबसे ज्यादा गन्ने का उत्पादन होने के कारण ही उत्तर प्रदेश को भारत का चीनी का कटोरा कहा जाता है। यूपी में मिलों की संख्या भी ज्यादा है और गन्ना किसानों के लिए गन्ना की खेती यहां लाभदायक साबित होती है। इस तरह अक्टूबर से लेकर फरवरी 2026 तक भारत द्वारा 3.15 लाख टन चीनी का निर्यात किया जाना गन्ना किसानों के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि मांग अधिक होगी तो इससे किसान और भी बढ़ चढ़ कर गन्ना की खेती करेंगे और इससे उत्पादन भी बढ़ेगा और इससे किसानों की आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी।